कई दोस्तों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि नाभि को सेट करने का भी कोई तरीका बताया जाए। तो आज मैं आपको नाभि को सेट करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अगर किसी 5 साल के बच्चे को भी अगर आप सिखा दें तो 5 साल का बच्चा भी मोहल्ले के सारे लोगों की नाभि सेट कर सकता है। लेकिन इससे पहले मैं नाभि से मुताल्लिक आपको एक ऐसी बात बता दूं जो कि आम तौर से लोग बिल्कुल ही नहीं जानते या फिर बहुत कम ही लोग जानते हैं। आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी नाभि अपसेट हो जाए तो इससे सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड ही बीमारियां होती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर हमारी नाभि डिस्टर्ब हो जाए तो धड़ के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, धड़ का मतलब है कि ये गर्दन से नीचे और बेल्ट तक जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, स्प्लीन, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, ये किडनी है, तो इसमें से कोई भी ऑर्गन डिजनरेट हो सकता है नाभि के अपनी जगह से हट जाने से। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाभि को किस तरीके से सेट किया जाता है। देखिए, नाभि को सेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आमतौर से 12-14 तरीके यूज़ किए जाते हैं। तो लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ उस तरीके की एक बड़ी खूबी ये है कि ये नाभि को तो सेट करता ही करता है, बल्कि पेट के काफ़ी सारे मर्ज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे। सबसे पहले हम पेशेंट की नाफ को चेक करेंगे। नाफ चेक करने के लिए पेशेंट के दोनों हाथों को इस तरह से हम मिला लेंगे कि जो हथेली पे ये लकीरें हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये लकीरें बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो। उसके बाद पेशेंट की दोनों बेबी फिंगर्स को भी आपस में हम मिला लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि बेबी फिंगर आगे से बराबर हैं या फिर छोटी बड़ी है। अगर बराबर है तो नाफ अपनी जगह पर सेट है, और अगर छोटी बड़ी है तो इसका ये मतलब है कि नाफ पेशेंट की हटी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इनके उंगलियों में बहुत मामूली सा फ़र्क है, यानी कि इनकी नाफ बहुत मामूली सी हटी हुई है। इस नाफ चेक करने का एक तरीका ये भी है कि पेशेंट को लिटा लेंगे और लिटाने के बाद में उसकी जो नाभि यानी नाफ है उसमें 2 या 3 उंगली से इस तरह से हम दबाव डालेंगे और हम महसूस करेंगे कि वहाँ पर पल्स जैसी धड़कन महसूस हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो पेशेंट की नाफ ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो नाफ हटी हुई है। अब इनकी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इनकी नाफ हटी हुई है। अब हम नाफ सेट करने के लिए एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा नाभि पंप के नाम से। इसमें एक सुराख होता है, स्टील का बाउल लगा होता है, उसमें सुराख होता है और ऊपर एक रबड़ का पंप लगा होता है। तो ये आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नाभि पंप के नाम से आपको मिल जाएगा। अब इसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले पेशेंट की नाफ के पास इसको लाएंगे और इसके बाद में इसका जो रबड़ का जो ये बॉल है ऊपर जो पंप है उसको हम दबाएंगे। दबाने के बाद में हम पेशेंट की नाफ के बिल्कुल ऊपर रख देंगे। नाफ यानी नाभि बिल्कुल बीच में आ जाए, उसको छोड़ देंगे। अब ये इस तरीके से दबा रहेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन सर्च करें तो ये देख लें कि इसमें किसी तरह का लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर हवा पास होगी तो ये रुकेगा नहीं। तो इसको हम 15 या 20 मिनट इसी तरह से लगा रहने देंगे। आमतौर से पेशेंट की नाफ 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर क्रोनिक पेशेंट हो तो उसको 1 हफ्ता भी लग सकता है। अब जिसकी नाफ हटी हुई है उसके लिए ख़ास परहेज़ हम बताते हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। देखिए, लेटने का और उठने का जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पेशेंट के लिए जिसकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई हो। तो इस तरीके से हम लेटेंगे कि कोनी पहले टेकेंगे नीचे और साइड लेकर लेटेंगे। सीधे नहीं लेटना है, पहले साइड और बाद में हमें इस तरह से सीधा हो जाना है। और जब हम उठेंगे तो उठने का भी यही तरीका है कि पहले साइड लेंगे और फिर एक हाथ की मदद से और कोहनी की मदद से हम उठेंगे। ऐसा नहीं है कि काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं पीछे को और इसी तरीके से उठना होता तो सीधे उठते हैं। इस पर हमारे पेट पर इससे ज़ोर पड़ता है, उससे नाफ फिर से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये था नाभि को सेट करने का
सिंपल और आसान तरीका। अगर आप चाहते हैं कि नाफ को सेट करने के दूसरे तरीके भी आपको बताए जाएं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम हर तरीके पर एक एक वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। धन्यवाद।